नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। चलिए देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा, 13 अगस्त तक चलेगा। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के बाद ये संसद का पहला सत्र होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। देर रात राजभवन जाकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निरीक्षण करेंगे। 6 राज्यों के 6 शहरों में गरीबों के लिए सस्ते और मजबूत मकानों के लिए काम चल रहा है। बिहार के दरभंगा पार्सल धमाका केस में गिरफ्तार इमरान और नासिर को एनआईए कोर्ट ने 9 जुलाई तक रिमांड पर भेजा। पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण केस में आरोपी सलाहुद्दीन को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कस्टडी के लिए यूपी एटीएस की अर्जी पर सुनवाई होगी। कोलकाता के लेक टाउन में बने सिनेमा हॉल में आग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। जयपुर में एयरपोर्ट के 50 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। ड्रोन संचालन से पहले नियामक प्राधिकरण से लेनी होगी अनुमति। झुंझुनू में छावसरी के रहने वाले शहीद छत्रपाल सिंह की मां को जिला कलेक्टर ने 45 लाख रुपए का चेक सौंपा। छत्रपाल सिंह 5 अप्रैल 2020 को ऑपरेशन रक्षक में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए थे। यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल 7 दिवसीय दौरे पर गृह क्षेत्र कोटा पहुंचे। सुबह से ही शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। बीकानेर के लूणकणसर में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। हाईवे पर इस कार में आग कैसे लगी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। पोखरण शहर में व्यास सर्किल इलाके में किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। उदयपुर जिले के छोटागुड़ा गांव में पैंथर ने 4 बकरियों को निशाना बनाया। सुबह ग्रामीणों को मौके पर पैंथर के पंजे के निशान मिले। उदयपुर के रिहायशी इलाके में तेंदुओं की आवाजाही को लेकर वन विभाग ने गंभीरता बरतना शुरू कर दिया। विभाग ने एनटीसीए की गाइडलाइन की पालना करते हुए मॉनिटरिंग के लिए एक समिति का गठन किया। जयपुर के चौक में देश का दूसरा सबसे बड़ा ग्राउंड वाला स्टेडियम बनेगा, जिसको लेकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को जमीन का कब्जा, पट्टा, लीज डीड सौंप दी गई। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा 2.5 से 3 साल में स्टेडियम का काम पूरा हो जाएगा। बीसीसीआई से 100 करोड़ का ग्रांट मिला है। सीएम गहलोत ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के अपार संभावनाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस में 2 उपाध्यक्ष, 4 महासचिव नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा 5 सचिव, 2 जिलाध्यक्षों को भी नियुक्ति मिली। वीसीआर भरने को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार को किसान विरोधी बताते हुए जमकर निशाने पर लिया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रोडवेज विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों से रोडवेज के कामकाज, संचालन, घाटे, आय व्यय पर मंथन किया। पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के पद को हटाने की मांग की। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा ने यह पत्र लिखा। देश में शुक्रवार को कोरोना के 44,111 नए मरीजों की पहचान हुई। 57,477 मरीज ठीक हुए। 738 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी गिरावट नजर आई। 24 घंटे में 76 केस मिले हैं। 7 लोगों की जान गई। वहीं अब गर्भवती महिलाएं कोरोना वैक्सीन ले सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवाने संबंधी एनटीए-जीआई के प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के 3rd फेज ट्रायल का रिजल्ट जारी किया है। भारत बायोटेक ने डेल्टा वेरिएंट पर भी प्रभावी होने का दावा किया। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों के साथ साथ मौत के आंकड़ों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग रहा है। कोटा में पिछले 3 दिनों में एक भी मरीज कोरोना के चलते मौत नहीं हुई। कोटा में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत जिले को कोविशील्ड की 16,140 डोज दी गई। आज 67 साइट पर लोगों को टीका लगाया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले में अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। शुक्रवार को जिले में कोरोना के सिर्फ 3 नए मामले सामने आए। कोटा अब कोरोना मुक्त होने की कगार पर है। जिले में शुक्रवार को एक भी मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। विदेश भेजने के नाम पर किए गए फर्जीवाड़े के चलते प्रदेश के कई जिलों के युवा विदेशों में फंस गए हैं। चूरू और सीकर सहित प्रदेश के 8 युवक विदेशों में फंसे हैं।
नागौर जिले के मुलासर थाने के एक गांव में युवती का अपहरण कर उसकी जबरदस्ती शादी करवाने का मामला सामने आया। घटना को लेकर थाने में केस दर्ज कराया गया। कोटा में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना बीमारी की रोकथाम के लिए जिले में चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे जारी। श्रीगंगानगर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जिले के 40 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। जालौर के भीनमाल में जोधपुर के एनसीबी की सोशल टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ट्रक की स्टेपनी में छुपाकर रखे करीब 40 किलो से अधिक अफीम के दूध को बरामद किया गया। अलवर जिले से एसीबी के हत्थे चढ़ा डाक विभाग का घूसखोर अधिकारी। एसीबी ने मनोज कुमार सैनी को 6000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। जालौर जिले के भीनमाल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए की अफीम की बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी हासिल की। कोटा में जवाहर नगर थाना क्षेत्र के तलवंडी इलाके में राह चलती महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर बदमाश फरार हो गए। वारदात के दूसरे दिन तक बदमाशों का कोई पता नहीं चल पाया। गुरुवार को दौसा के जोधिया गांव में लापता हुई युवती दिवाकर गांव के कुएं में मिली। युवती कुएं से चिल्ला रही थी, जिसका पता खेतों में काम कर रही महिलाओं को लगा, जिसके बाद सिकंदरा पुलिस की मदद से युवती को रेस्क्यू किया गया। श्रीगंगानगर के घरसाना बस स्टैंड पर मारपीट का वीडियो सामने आया। मारपीट फल बेचने वाले के साथ हुई, उस पर 10 से 12 लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोटपुतली की चामू पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस पर एक नाबालिग को भगाकर ले जाने दुष्कर्म करने का आरोप है। आरोपी चामू में किराए के मकान में रह रहा था। अलवर में छात्रा से गैंगरेप केस में 2 आरोपी और गिरफ्तार हुए। अब तक कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 28 जून को गैंगरेप की वारदात सामने आई थी। चूरू के सुजानगढ़ में रेलवे फाटक नंबर 2 के पास एक प्रेमी युगल रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी के लिए लेट गया, लेकिन जब ट्रेन आई तो ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई। युवती की जान बच गई। करौली में हिंडौन थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस, एक कार बरामद। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी का सर्च अभियान जारी रहा। जेडीए के एक्सीएन निर्मल गोयल के 3 लॉकर से करीब 80 लाख रुपए का सामान मिला। सिरोही के आबू रोड में अनियंत्रित होकर एक ट्रेलर डिवाइडर को तोड़ते हुए कार को अपनी चपेट में लिया और सीधा पुलिस चौकी के अंदर जा घुसा। चूरू में ज्वेलरी और बर्तन चमकाने के बहाने आए 2 बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली और मौके से फरार हो गए। प्रतापगढ़ में फैक्ट्री से स्लेट पेंसिल चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश। श्रीगंगानगर में पुलिस ने हेरोइन सप्लाई करने के मामले में फरार चल रहे सप्लायर को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ फायरिंग मामले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलवर के बहरोड पुलिस थाने के एएसआई हितेंद्र शर्मा को 50,000 की रिश्वत लेने के मामले में भिवाड़ी एसपी ने सस्पेंड कर दिया। चूरू के तुगलक नगर में पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने 2 लोगों पर हथियारों और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। कोटा में एसीबी ने रिश्वत की मांग करने के पुराने मामले में आरोपी ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ चालान पेश किया। कोटा के डीसीएम इलाके में 2 बाइक्स में आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल। चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस ने कार्रवाई की। 2 किलो 710 ग्राम अफीम के साथ 1 क्विंटल 23 किलो 900 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया। 2 तस्कर गिरफ्तार। अलवर में न्याय की आस लगाए श्रमिक निरंजन सिंह अंतिम बार श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली से मिलने उनके कार्यालय पहुंचा। न्याय की गुहार लगाई। धौलपुर में एक युवक ने पत्नी के पीहर चले जाने से खफा होकर पेड़ से फांसी का फंदा लगा लिया। वहां से गुजर रहे लोगों ने उसे फंदे से उतारा, अस्पताल में भर्ती कराया, हालत नाजुक। नागौर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अवैध बजरी परिवहन की रोकथाम को लेकर बजरी माफिया पर कार्रवाई करते हुए 2 डंपर जब्त किए। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर कस्बे से 13H थड्डा रोड पर एक 27 वर्षीय युवक की लाश नग्न अवस्था में मिली। सिर धड़ से अलग मिला है। झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के गुड़ा गांवडी हल्दी घाटी रोड पर झालरापाटन निवासी युवक कृष्णा हरिजन पर हुए जानलेवा हमले के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार।
सरहदी बाड़मेर जिले की गीड़ा तहसीला के चिबी गांव में दोपहर बाद रहवासी ढाणी में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से घर में रखा घरेलू सामान जलकर खाक। सिरोही में राष्ट्रीय राजमार्ग के शिवगंज वेरा वीरपुर के पास सड़क पर अज्ञात वाहन की टक्कर से दर्दनाक हादसा, गोवंश को मारी गई टक्कर। बूंदी में बाजार में दुकानदारों की ओर से किए जा रहे अनावश्यक अतिक्रमण पर कोतवाली थाना पुलिस ने की कार्रवाई। दुकानों के बाहर गलत पार्क की गई गाड़ियों को सीज किया। धौलपुर के मनिया थाना इलाके में रेलवे लाइन पर काम कर रहे कर्मचारी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सूचना के बाद जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बीकानेर में युवक की हत्या के मामले में तूल पकड़ लिया। लोगों ने कलेक्ट्रेट पर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। अजमेर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एक यात्री के साथ नशे में धुत 3 बदमाशों ने जमकर मारपीट की, 5,000 रुपए लूटे। कोटा में बाइक सवार 2 बदमाश एक राह चलती महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झुंझुनू में ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर के जमालपुर गांव में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा, लाठी भाटा जंग में कई लोग घायल। सीकर के धोद पुलिस ने नाबालिग बालिका का अपहरण करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। बालिका को भी दस्तयाब कर लिया गया। झालावाड़ जिले के दांगीपुरा थाना क्षेत्र में 8 थानों के संयुक्त पुलिस जाब्ते ने चोर गिरोह पर छापेमारी कर कार्रवाई की। 3 गांव में दबिश देते हुए 4 बदमाश गिरफ्तार। दौसा में NH 21 पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर में एसीबी की टीम ने कार्रवाई की। डाक विभाग के घूसखोर अधिकारी को 6,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कोटा की कोचिंग नगरी में बदमाशों के हौसले बुलंद, आए दिन चोरी और लूट की वारदातें सामने आ रही हैं। जवाहर नगर थाना क्षेत्र के तलवंडी इलाके में बाइक सवार 2 बदमाश राह चलती महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। बीकानेर के गंगाशहर थाना क्षेत्र में देर रात हुए झगड़े से घायल युवक ने पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में दम तोड़ दिया। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। राजसमंद के विनोल गांव में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजन मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए। झालावाड़ जिले में बुरी तरह से चरमराई बिजली व्यवस्था और डिस्कॉम अधिकारियों की कार्यशैली से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झालावाड़ में जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा में एमपी में हुए आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की हत्या के विरोध में अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संगठन के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। चूरू के सुजानगढ़ में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने लावारिस मिले शख्स का अंतिम संस्कार कर दिया है। 3 दिन से राजकीय बगड़िया अस्पताल में भर्ती था। कोरोना के चलते पर्यटन उद्योग को संकट से उबारने के लिए सीएस निरंजन आर्य ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएस ने राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य करने की बात कही। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सचिवालय में क्लियर्स और पिंक लेटर सिस्टम की समीक्षा की, जहां उन्होंने प्रकरणों के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के लिए विभागीय शासन सचिवों की सराहना की। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की। मंत्री से अपने संसदीय क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत स्टेडियम की राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। राजसमंद में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला जन अभाव अभियोग निराकरण और सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुल 8 प्रकरण सामने आए, जिनमें से 3 प्रश्नों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। कोटा में सीएमएचओ ऑफिस के लेखा प्रबंधक ने रिश्वत लेने के मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद कोर्ट ने जांच की, प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी। राजसमंद के श्रीनाथ जी मंदिर में जिला प्रशासन की कमेटी ने मंदिर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लॉकडाउन के बाद पहली बार परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रोडवेज विभाग की समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने अधिकारियों से रोडवेज के कामकाज, संचालन घाटे, आय व्यय, बसों की स्थिति पर चर्चा की। दौसा के लालसोट शहर में पेयजल की स्थिति सुधारने के लिए पुरानी हो चुकी पाइपलाइन को जलदाय विभाग बदलेगा। बांसवाड़ा में कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने जन सुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक में भाग लिया। कलेक्टर ने बैठक में मौजूद अधिकारियों से लंबित मामलों को जल्द निपटाने का आदेश दिया। डूंगरपुर में 15वें वित्त आयोग के बजट से होने वाले विकास कार्यों के प्रस्तावों को अनुमोदन को लेकर जिला परिषद सभागार में बैठक का आयोजन। बांसवाड़ा कांग्रेस के अग्रिम संगठन सेवा दल को अब और ज्यादा सक्रिय करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को एक मैराथन बैठक कलेक्ट्रेट के निकट स्थित कांग्रेस कार्यालय में हुई।
अलवर के भरथरी धाम में स्थित आश्रम में 2 दिन पूर्व हुई साधु की हत्या की वारदात के बाद सांसद महंत बालकनाथ योगी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस से तुरंत अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने सीएम कोरोना सहायता योजना के तहत प्राप्त आवेदनों पर जल्द से जल्द पात्र लोगों को सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उदयपुर के देवारी में 13वीं आरएसी बटालियन की पहाड़ियों से पैंथर जोड़ा आबादी क्षेत्र में घुसकर लगातार मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है। जयपुर में वर्चुअल बाल अभिरुचि शिविर में आईपीएस अधिकारी हैदर अली जैदी ने बच्चों से संवाद किया। बच्चों ने इस दौरान आईपीएस से सवाल जवाब किए। कोटा में अपना खेत अपना पेड़ अपना लाभ अभियान के तहत लोगों से संकल्प पत्र भरवाए गए। 128 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के वीर शहीद बीरबल सिंह ढोलिया को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अलवर शहर के नेहरू गार्डन में आई लव अलवर सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने किया। दौसा एसपी अनिल बेनीवाल ने अभिनव पहल शुरू करते हुए नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक कर रही है। चित्तौड़गढ़ पुलिस मुख्यालय की ओर से नशा मुक्ति अभियान के तहत आम लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की गई। बूंदी में अपने बेटे से बिछड़कर भटक रही गरीब विधवा बेबस मां को स्थानीय युवा कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा ने उनके बिछड़े बेटे से मिलवाया। अजमेर में बीच सड़क 2 विशालकाय जूते आकर्षण का केंद्र बने। NH79 पर विजयनगर के पास 27 मील चौराहे से गुजरते हुए ट्रेलर पर 2 विशालकाय जूते देखे गए। जलौर में संचौर के सरनाव गांव में वैक्सीन सेंटर पर स्थानीय लोगों और सेंटर पर मौजूद टीम के बीच जमकर झड़प हो गई। स्थानीय लोगों ने कर्मचारियों पर अपने रिश्तेदार को पहले वैक्सीन लगाने का आरोप लगाया। इसी बीच